प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 16 दिसंबर से विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया गया। जबलपुर में भी इस यात्रा का शुभारंभ पश्चिम विधानसभा के ग्वारी घाट से किया गया। 5 राज्यों के 2,55,000 गांवों में विकसित भारत संकल्प यात्रा का रथ ग्रामीण इलाकों के हर वार्डों में जाकर केंद्र सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार करेगा। विकसित भारत संकल्प यात्रा का आज 5 राज्यों में शुभारंभ हुआ है। इस देश में आजादी के बाद से लंबे समय तक न जने तो जन कल्याण की योजनाएं बनी और जो बनी तो उनका लाभ भी लोगों को नहीं मिला। देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के सत्ता में आने के बाद जने तो जन कल्याण की ऐसी योजनाएं बनी जिन्होंने गरीब के घर में समृद्धि का दीपक जलाया। और आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत मोदी की गारंटी वाली ये गाड़ी देश के 2,55,000 गांवों में जा रही है, जहां लोगों को विभिन्न योजनाओं का लाभ मिले ये कोशिश होगी। जो पात्र हैं उन्हें तो लाभ मिले ही, जो पात्र नहीं है उनको भी पात्र बनाने का प्रयास हो ताकि उन सभी को योजनाओं का लाभ मिल सके। देश में ये पहली बार है कि इतनी बड़ी संख्या में गांवों में विकसित भारत संकल्प यात्रा निकल रही है और हर ग्रामीण विधानसभा में एक एक एलईडी रथ पहुंचेगा, जहां योजनाओं का प्रचार प्रसार तो होगा ही और उसके साथ साथ लोगों को योजनाओं का लाभ दिलाने का भी प्रयास होगा। आज हम सभी ने जबलपुर में मां नर्मदा जी के पूजन के साथ विकसित भारत संकल्प यात्रा में हम सभी एकत्रित हुए। माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन सभी को प्राप्त हुआ और माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणादायक उद्बोधन से ये विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रारंभ हुई है। जबलपुर में मूंग खरीदी सहित वेयर हाउस में रखी उपज में गड़बड़ी के चलते बंद चरगवा का मयंक वेयर हाउस एक बार फिर सुर्खियों में है। दरअसल मयंक वेयर हाउस में चोरी एवं अन्य गड़बड़ी के चलते इसे सील किया गया था और इसकी जांच अभी लंबित है। मयंक वेयर हाउस के संचालक नरेंद्र सिंह ने कलेक्टर और एसपी को शिकायत आवेदन दिया है कि बगैर नोटिस के और उनकी गैर मौजूदगी में गोदाम का ताला खोला गया है, जबकि गोदाम में बीते दिनों चोरी का एक प्रकरण पुलिस थाने में दर्ज है, जिसकी जांच अभी पूरी नहीं हुई है। जब वह पाटन में पेशी में गए थे तभी शाखा प्रबंधक ने फोन करके जानकारी दी कि भोपाल से कुछ अधिकारी जांच करने आए हैं। जब गोदाम संचालक नरेंद्र सिंह न्यायालयीन कार्य निपटाकर गोदाम पहुंचे तो गोदाम का ताला खुला मिलने पर वे हैरान हो गए। जी, मामला असल में ये है कि चरगुआ में हमारे वेयर हाउस हैं, मयंक वेयर हाउस नाम से 3 गोडाउन हैं। 19/5/2023 को एक जांच टीम ने मेरे ऊपर निराधार अनियमितताएं दर्शाते हुए चरगुआ में मामला पंजीबद्ध करा दिया था। 847 कुंटल का मेरे ऊपर आरोप लगाया था, जबकि हमारे यहाँ किसानों का पसंदीदा गोडाउन माना जाता है मयंक वेयर हाउस। उसके लिए काफ़ी किसानों ने लड़ाई भी लड़ी। अब सवाल ये है कि 847 कुंटल के लिए मेरी सिक्योरिटी डिपॉजिट है 1 करोड़ रुपया किराया, 50 लाख की बैंक गारंटी, 7 करोड़ की प्रॉपर्टी। इन सब चीज़ों को देखते हुए प्रावधान है कटौतरा का। 420 दर्ज करने का कहीं प्रावधान ही नहीं है, पर मुझसे द्वेषता रखते हुए इन्होंने मेरे ऊपर ज़बरदस्ती मामला दर्ज करा दिया, क्योंकि बड़े घोटाले का अंजाम इनको देना था। वहाँ कम से कम 2.5 करोड़ का घोटाला हुआ है, जिसको मैं उजागर करने वाला हूँ। और एसआईटी टीम अगर गठित हुई और कलेक्टर साहब ने मुझे जांच के लिए बिल्कुल स्वतंत्र रखा तो मैं बिल्कुल सहयोग करूँगा और मैं इस पक्ष में हूँ कि जांच हो, ताकि अपराधियों, चाहे उसमें मैं खुद अपराधी हूँ तो बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, पर न्याय उचित कार्रवाई हो। कोई दबाव में किसी के फ़ोन पे ज़बरदस्ती एफआईआर करना, ये क्या तरीका हो? शादी का झांसा देकर पहले तो एक नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म किया गया और फिर जब उसने एक बच्चे को जन्म दिया तो शादी करने से इनकार कर दिया गया। इस मामले को लेकर पनागर थाना पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम करण सिंह पटेल है, जिसने कि गांव की ही एक नाबालिग बच्ची को पहले तो शादी का झांसा देकर उसके साथ प्रेम प्रसंग किया और फिर रेप भी किया। बच्ची जब गर्भवती हो गई तो उसके परिवार वालों ने आरोपी से शादी करने की बात कही, लेकिन करण सिंह ने शादी करने से इनकार कर दिया। 3 दिन पहले नाबालिग किशोरी ने एक बच्चे को जन्म दिया। इसके बावजूद भी आरोपी करण सिंह से शादी करने को तैयार नहीं हुआ। छतरपुर की बच्ची थी जिसके साथ उसी के गांव का करण पटेल जो है उससे शाया संबंध बनाया हुआ था और उसके बच्चा हुआ
पहले तो शादी का झांसा दे रहा था कि हम शादी कर लेंगे, जब बच्चा हो गया तो शादी करने से इनकार कर दिया। तो बच्ची की रिपोर्ट पर उसके खिलाफ 376 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। आरोपी गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। जबलपुर के काछियाना मोहल्ला में रहने वाले गोविंद सिंह बघेल 5 दिनों से दहशत में हैं। दहशत की वजह यह है कि गोविंद सिंह के घर के भीतर बीते 5 दिनों से 6 फीट लंबा जहरीला कोबरा घूम रहा है। यह कोबरा कभी इस कमरे में तो कभी उस कमरे में घूम रहा था। कोबरा की दहशत ऐसी कि गोविंद सिंह बघेल घर में रहने से डरने लगे। कड़कड़ाती ठंड में जैसे तैसे 5 दिन गोविंद के बीते। शुक्रवार को गोविंद सिंह ने सर्प विशेषज्ञ गजेंद्र दुबे को घर पर कोबरा होने की सूचना दी, जिसके बाद वे मौके पर पहुंचे। गजेंद्र दुबे ने 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद कोबरा का रेस्क्यू किया। कोबरा के पकड़े जाने से गोविंद बघेल ने राहत की सांस ली। हमने रेस्क्यू करते हुए इस सर्प को पकड़ करके इसके प्राकृतिक रहवास बरगी के जंगल में छोड़ दिया है। यद्यपि अभी ठंड का समय है, तो ये जहरीले सांप जो होते हैं, कोबरा सांप में न्यूरोटॉक्सिन जहर होता है और इनको 35 डिग्री से कम या ज़्यादा का तापमान बर्दाश्त नहीं होता। वहाँ ऐसे पर्याप्त तापमान मिल रहा था, इसी कारण से ये सर्प वहाँ पर आराम से अपना भोजन भी प्राप्त करता था और वहाँ रहता भी था। फिलहाल सर्प के पकड़े जाने पर गोविंद ने राहत की सांस ली।